नमस्कार दोस्तों। अब नेक्स्ट ईयर से जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो जीएसटी की रिकन्सिलेशन आपको देनी होगी। इसके लिए नए कॉमन आईटीआर फॉर्म नोटिफाई किए जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले के न्यूज़ हम डिस्कस करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, जो नए कॉमन आईटीआर फॉर्म रिलीज़ किए गए हैं सीबीडीटी के द्वारा स्टेक होल्डर के कमेंट्स के लिए, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले टैक्स पेयर से। उसके बेसिस पे शेड्यूल आपके लिए ओपन किए जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि टैक्स पेयर प्रॉफिट एंड गेन दिखा रहा है बिजनेस या फिर प्रोफेशन से, तो उस केस में उसे बताना होगा कि क्या वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। दोस्तों, यदि आप E.34 में यस सेलेक्ट करेंगे, यानी कि यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो उस केस में आपको शेड्यूल जीएसटी जो है वो फिल करना होगा। दोस्तों, ये है शेड्यूल जीएसटी, यानी कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करनी होगी। यहाँ पे आपको टर्नओवर बतानी होगी जो कि अपने शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई है। इसके अलावा एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एज पर जीएसटी रिटर्न्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, और टर्नओवर ऑफ नॉन जीएसटी यूनिट भी आपको दिखानी होगी, जिसके बेस पे के टोटल टर्नओवर आ जाएगी, यानी कि जीएसटी 0.2 प्लस जीएसटी 0.3, यानी कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एंड टर्नओवर ऑफ नॉन जीएसटी यूनिट का यहाँ पे टोटल हो जाएगा। उसके बाद आप डिफरेंस देखेंगे, यानी कि जो टर्नओवर आपने P&L में दिखाई है और जो यहाँ पे टोटल आया है जीएसटी 0.4 में, यदि उसमें डिफरेंस है तो आपको यहाँ पे रीज़न स्पेसिफाई करना होगा। ये आप टेक्स्ट फॉर्मेट में एंटर कर सकते हैं कि रीज़न क्या है, और यहाँ पे अमाउंट उस डिफरेंस का आ जाएगा, यानी कि जीएसटी 0.6 में। दोस्तों, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि आप जीएसटी 0.2 में जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर दिखाएंगे वो आपको एज पर सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 दिखानी होगी। और जो जीएसटी 0.5 में आप रीज़न एंटर करेंगे, यदि आपका डिफरेंस आता है जो आपने टर्नओवर इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट की है और जो जीएसटी के शेड्यूल में रिपोर्ट की है, तो यहाँ पे आप रीज़न मैक्सिमम 100 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये डेटा मेंटेन करना होगा ताकि आप नेक्स्ट ईयर से जब आईटीआर फाइल करें तो इस फॉर्मेट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।